लगातार नॉन स्टॉप कवरेज। कश्मीर के लिए बड़ा दिन, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है। तमाम कश्मीर के बड़े नेता पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पर, जहां पर यह बैठक होने वाली है। कश्मीर पर जो अब तक नहीं हुआ वो आज हो रहा है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पहली बार केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के नेता आमने सामने होंगे। पहली बार दोनों पक्षों में सीधी बात हो रही है। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कश्मीर के नेताओं की सीधी बात हो रही है। सभी बस पहुंच गए हैं। 3 बजे का तय वक्त था। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद सभी पहुंच गए हैं। बीजेपी के नेता भी, जिसमें आप रविंद्र राणा को देख रहे हैं, तमाम नेता शामिल हुए हैं। इधर प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस बैठक में शामिल हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त प्रधानमंत्री निवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हिमांशु मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। कोई हलचल कहीं देखिए फौरन हाथ उठाइएगा। सबसे पहले मौसमी आपका रुख करते हुए, तमाम नेता पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के मुद्दे पर गुपकार और कांग्रेस बाहर है गुपकार से। सभी पार्टियों में अलग थलग पड़ती हुई महबूबा, मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा वहां पर अंदर उठाएंगी। प्रधानमंत्री का जोर विकास के मुद्दे पर, कैसे एकजुट होकर विकास की राह पर ले जाया जाए। डीलिमिटेशन एजेंडा हो सकता है, उससे सबकी अपनी अपनी चाहते हैं। मौसमी एकदम देखिए, लगभग 4 पूर्व मुख्यमंत्री, 4 पूर्व उप मुख्यमंत्री और तमाम जम्मू कश्मीर के नेता जब यहाँ प्रधानमंत्री आवास पे इकट्ठा होते हैं तो ये समझ लीजिए कि झेलम में बहुत पानी बह गया। 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव का मसला जोर शोर से चर्चा में जरूर गूंजेगा। दूसरा, डीलिमिटेशन को लेकर लगातार चुनाव आयोग वहाँ पे बाउंड्रीज बना रहा है और नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेके लगातार डिप्टी कमिश्नर्स की चर्चा हो रही है। अलग अलग जिलों को जो है बैठक भी की चुनाव आयोग ने। तो कहीं ना कहीं सरकार जानती है कि ना सिर्फ देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत की नजरें भी लगातार बनी हुई हैं जम्मू कश्मीर पर, और एक लोकतंत्र के अम्ब्रेला के अंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल पर पैनी नजर अंतर्राष्ट्रीय जगत बनाया होगा। और दूसरी अहम बात यह है कि याद करिए आप, वो नजरबंद नेता, उनसे जब अब नजरें मिलाई जाएंगी, केंद्र सरकार तमाम जम्मू कश्मीर के नेताओं से नजरें मिलाएंगे, तो शायद कश्मीरी कावा और गुश्तबा की भी चर्चा होगी और शिकारे की भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री बड़े डिप्लोमेट भी हैं, मंझे हुए राजनीतिज्ञ भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो बर्फ पिघलाने की भी कोशिश होगी और उसके साथ साथ कुछ ठोस खाका सरकार सामने रख सकती है। अपने तमाम जो डेवलपमेंट विकास के कार्य हैं उनका भी खाका पेश किया जाएगा। कुल मिला के अंजना, यहाँ पे हम जरूर देखेंगे कि शायद केंद्र सरकार अपनी पहल को आगे नेताओं में लेकिन महबूबा जी ने कहा कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं सर? तो पीछो भाई, तो महबूबा जी ने कहा, उनको हक है यू आर नॉट के बारे में उन्होंने कहा, मैं क्यों कहूँ? आपके एजेंडे क्या है? मेरा जो एजेंडा है मैं वहाँ से बात करके आपको बताऊँ। नहीं सर, स्टेट इलेक्शन है, थोड़ा जगह दे दो प्लीज। ये उनका एजेंडा है, मैं उस पर क्यों बोलूं? मेरा जो एजेंडा है मैं पीएम के सामने पहले बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा। तो फारूक अब्दुल्ला बैठक में जाने के पहले की उनकी ये बाइट आप सुन रहे थे। आपके पास आती हूं अशोक। फारूक अब्दुल्ला बार बार स्टैंड पे कायम, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है इसका, वही जो इंडिया का स्टैंड है। इसी के साथ जो मौसमी बात कर रही थी, बर्फ पिघलेगी क्या? देखिए, पहल अच्छी हुई है, शुरुआत अच्छी है अंजना, ये सबसे अहम बात है। इतने दिनों के बाद, धारा 370 हटने के बाद पहली मीटिंग ये प्रधानमंत्री ने बुलाई है
तमाम वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को, और उनमें ऐसे नेता भी है जो नजरबंद भी रहे। हालांकि फारूक अब्दुल्ला तो उसके बाद पार्लियामेंट भी आ चुके हैं, आमना सामना पीएम से हुआ होगा, लेकिन बहुत से ऐसे नेता है जो प्रधानमंत्री से उसके बाद पहली बार मिल रहे हैं और एक ही टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक सही शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, बड़ा इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री की तरफ से और आगे ले जाने वाला है। बीजेपी और सरकार हमेशा से बोलती है कि हम वहाँ पे विकास चाहते हैं, जो धीमा पड़ गया था विकास की गति उसको और तेज करना चाहते हैं। इतने सालों से जम्मू कश्मीर का किसी ने भला नहीं किया, ये 2-3 पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अपने परिवार का भला किया। तो अंजना ये अपने में भर पिंगले या न पिंगले, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी है और हर पार्टी अपना एजेंडा रखेंगी, अपनी बात रखेगी। धारा 370 क्यों हटाई इसको लेकर के खुल के बोलेंगी और नजरबंद किया गया वो तमाम टीस है उनके अंदर। लेकिन बात आगे जरूर बढ़ी है क्योंकि एक शुरुआत हुई है, नई शुरुआत है अंजना, क्योंकि एक डेडलॉक जो बना हुआ था बहुत दिनों से और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ये कहती थी जम्मू कश्मीर की प्रधानमंत्री को पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी चाहिए, आगे आकर के इनिशिएट करना चाहिए और प्रधानमंत्री ने अब उनकी बात मान करके एक नई शुरुआत की है। तो अंजना यही अपने आप में एक बड़ा कदम है सरकार की ओर से कि उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जम्मू कश्मीर से अपने घर पे बुलाया बातचीत करने के लिए और सरकार भी अपना एजेंडा रखेगी उनके सामने कि वो किस ढंग से विकास चाहते हैं, उनका क्या प्लान है, चुनाव को लेकर के पॉलिटिकल पार्टियां पूछेंगी कि चुनाव कब करवा रहे हैं। ये तमाम मुद्दे जो उनके जहन में है पॉलिटिकल पार्टीज के जम्मू कश्मीर के वो तमाम रहेंगे। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है, बहुत कम संभावना है कि महबूबा मुफ्ती इस बैठक में आकर के पाकिस्तान की बात करे। उन्होंने बाहर जरूर बात की है और दूसरी बात यह कि उन्होंने रुख देख लिया है, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान की बजाय जम्मू कश्मीर की बात करेंगी, धारा 370 को दोबारा से बहाल करने की बात करेंगी। ये तमाम पार्टियों का एजेंडा। और फारूक अब्दुल्ला ने तो अपना एजेंडा क्लियर कर दिया कि हम पाकिस्तान की नहीं अपने वतन की बात करेंगे, अपने प्रधानमंत्री की बात करेंगे, उनकी बात सुनना चाहते हैं। तो एजेंडा साफ है अंजना कि पाकिस्तान की बात जो करेगा वो अलग थलग पड़ेगा, सिर्फ भारत की बात करनी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर की बात करनी पड़ेगी। वो फारूक अब्दुल्ला के तेवर से साफ हो गया है कि वो जम्मू कश्मीर और वहाँ के लोगों की बात करना चाहते हैं, वहाँ के विकास की बात करना चाहते हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, जिन इश्यूज को वो बोलते रहे हैं उनकी बात करना चाहते हैं। वो सिर्फ मीडिया में नहीं पार्लियामेंट में भी बोल चुके हैं फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को लेके। वही तमाम मुद्दे यहाँ रहेंगे और बड़ा इनिशिएशन जो सरकार की तरफ से किया, इनिशिएट किया गया सरकार की तरफ से, एक कदम उठाया गया, वो अपने आप में सराहनीय है। उसी बात को लेकर के कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कहा है कि हम इसका स्वागत करते हैं। हिमांशु, जरा सरकार की सोच में झांकने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों इतने दिन तक जिन पार्टियों को आपने इस तरह से टारगेट किया, आपने कहा कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए ये जिम्मेदार थी, क्या डीलिमिटेशन को तेजी से आगे सरकार ले जाना चाहती है, चुनाव कराने के मूड में है? किन वजहों से ये बैठक, इस जरा सरकार की सोच, उसके अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिल्कुल अंजना, ये बात सही है कि 2 साल के लगभग जो है ये बैठक बुलाई है। डीलिमिटेशन के प्रोसेस को बहुत तेजी से सरकार आगे बढ़ाना चाहती है, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी प्रक्रिया को शुरू करना चाहती है और इसीलिए आप देखिए कि तमाम उन नेता को बुलाया है जो नजरबंद किए गए थे, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि अगर धारा 370 को जब हटाया गया था तो जो है माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए उनको नजरबंद किया गया और एक समय आने के बाद एक एक करके सभी नेताओं को ऊपर से जो है उनको नजरबंदी हटाई गई और उनको दिल्ली तक आए हैं आज वो बातचीत करने। बड़ी बात यह है, सरकार ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि वहां के सभी राजनीतिक दलों को लेकर ही जो है चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़ा जा सकता है और इसीलिए आप देखिए कि बातचीत का सिलसिला जो है प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, केंद्र सरकार की तरफ से ये कदम लिया गया है। बहुत लंबे समय से मांग थी वहां के राजनीतिक दलों की कि सरकार हमसे बात करे, धारा 370 के बाद क्या होगा, क्योंकि उनके भी ये मांग है कि धारा 370 को रिस्टोर किया जाए। एक चीज जरूर है अंजना, बातचीत अगर होती है तो किसी भी बड़ी सी बड़ी समस्या का जो है हल और समाधान निकलता है। आप देखिए, 2 देशों की अगर बातचीत भी टूटती है और किसी तरीके का माहौल बहुत खराब रहता है तो अंत में अगर किसी भी समस्या का हल होता है तो वो बातचीत से होता है। ये ठीक है कि आज की बातचीत में हो सकता है कि पूरी तरीके से जो है वो कन्विंस ना हो पाए, लेकिन कुछ बिंदुओं पर ये वो तमाम नेताओं को केंद्र सरकार कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि आगे देखिए, जम्मू कश्मीर को आगे जाने दीजिए, विकास के लिए आगे आने दीजिए, वहां के यूथ को जो है अपनी भागीदारी लाने दीजिए, प्रशासनिक सेवाओं में नहीं, स्पोर्ट्स में भी, राजनीति में भी। तो आप जम्मू कश्मीर को बढ़ने से मत रोकिए, आप अपने
पॉलिटिक्स करिए, अपने राजनीतिक मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाइए, और हम भी जाएंगे। जिसको जनता चुनेगी वो ठीक है, लेकिन आपको चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन से बात करनी चाहिए। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं वहां जाकर दीजिए, लेकिन बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बातचीत से ही निकल सकता है, और बातचीत की प्रक्रिया आज शुरू की गई है। आज पहला राउंड है। अब देखना यह है कि आज की बैठक के बाद क्या अगले किसी और बैठक के लिए टाइम तय किया जाएगा, क्या अंदर से कोई खबर आ पा रही है हिमांशु और अशोक? क्या बैठक शुरू हो गई है? कौन पहले बोलेगा? क्या एक बाकायदा, क्योंकि इतने सारे नेता हैं, उसके लिए कुछ ऑर्डर तय किया गया है? क्या किसी ने बोलने की शुरुआत की है? कोई खबर अंदर से? अशोक, हिमांशु। देखिए, यह जरूर है कि वहां पर बैठक जो है अब शुरू होने वाली है, लेकिन सरकार की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी कि कितने विकास कार्य जो है पिछले 1.25 साल में सरकार ने किए हैं, और क्या क्या आगे करने का प्लान है, और किस तरीके से जो है वहां पर यूथ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और एजुकेशन में क्या क्या सिस्टम में बदलाव किए गए। एक पूरी प्रेजेंटेशन जो है केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं, वो देश के गृह सचिव वो प्रेजेंटेशन देंगे, और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री का ओपनिंग रिमार्क्स जो है वो हो सकता है, और उसके बाद तमाम जो राजनेता आए हैं वो राजनेता अपनी अपनी बातों को रखेंगे, अपनी अपनी मांगों को रखेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का जो एक बात कही थी महबूबा मुफ्ती ने, वो यहाँ नहीं हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो उसकी क्या जवाब देना है, ये केंद्र सरकार और बीजेपी के तमाम नेता जो जम्मू और कश्मीर से यहाँ आए हैं, उन्होंने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। उसका जवाब कैसे दिया जाएगा अंजना? बिल्कुल। अशोक, आपके पास कोई जानकारी बैठक शुरू हुई नहीं हुई? देखिए, बैठक तो शुरू हो गई अंजना, क्योंकि प्रधानमंत्री इस बात को लेकर बहुत पर्टिकुलर रहते हैं। अगर 3 बजे का मीटिंग का टाइम है तो 3 बजे ही वो शुरू करते हैं, लेट नहीं करते, किसी को इंतजार नहीं करवाते, क्योंकि सब नेता समय से पहले यहाँ पहुंच गए थे और अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में जाके बैठ गए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री उनके बीच में शरीक हुए हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह अंजना, कि सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि सीनियर मोस्ट लीडर है, मुख्यमंत्री रहे हैं, जम्मू कश्मीर के केंद्र में मंत्री रहे हैं, और सबसे बड़े नेता होने के कारण, जम्मू कश्मीर के लीडर होने के नाते उनको पहले बुलाया जा सकता है इस बैठक के अंदर। और फारूक अब्दुल्ला ने पहले स्थिति साफ कर दी है कि वो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, अपने वतन की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। इसके अलावा उसके बाद महबूबा मुफ्ती का नंबर आएगा बोलने के लिए। हालांकि पाकिस्तान को लेकर वो बोल चुके हैं, लेकिन अंदर वो बोलेंगे इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन धारा 370 को लेकर के वो जरूर बोलेंगी कि उसकी बहाली होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय है, 370 होना ही चाहिए। बार बार वो बाहर भी बोलते रहे, जब भी मौका मिलता है इस बात को लेकर वो आवाज उठाते रहे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, गुलाम नबी आजाद हैं, उनको पहले बोलने का मौका मिलेगा आजाद साहब, फारूक अब्दुल्ला के बाद। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद धीरे धीरे बोलेंगी, क्योंकि सब पार्टीज का ये कहना है कि हम पहले सरकार से सुनना चाहते हैं, सरकार क्या करेगी। और जरा सबसे बड़ी बात यह है, सहमति बने ना बने, लेकिन एक शुरुआत हुई है, क्योंकि सहमति हर मुद्दों पे बनना बहुत मुश्किल है। हर पार्टी का अपना एजेंडा है, हर पार्टी की अपनी लाइन है, लेकिन एक शुरुआत हुई, एक पहल हुई है। कुछ एक मुद्दों पे हो सकता है विकास की बात को लेकर। अशोक, अपने दर्शकों को थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर पर पीएम की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले सरकार की तरफ से जो रोड मैप है, थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर पर जो बैठक की शुरुआत होगी उसमें सरकार की तरफ से क्या रोड मैप है, क्या कुछ सोचा हुआ है। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी नेता मौजूद हो चुके हैं अब, और वहां पर पहले बाकायदा प्रेजेंटेशन होगा, जिसके बाद तमाम नेता बताएंगे उनका पक्ष। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। के शर्मा जी, फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान राग में महबूबा मुफ्ती के हाँ में हाँ तो नहीं मिलाया, लेकिन ये जरूर कटाक्ष किया आप लोगों पर कि देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार बुलाया, बैठक हो रही है। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में तो अंजना जी सबको कहने का जो वो है स्वतंत्रता है, वो जैसा सोचते हैं वैसा कह रहे हैं। लेकिन मैं इतना आपको जरूर कह सकता हूँ कि ये कोई न पहली बैठक है और न ये कोई अंतिम बैठक है। और इसके पहले भी आपने देखा कि वहाँ जो बीटीसी चुनाव में जीत कर आए हुए लोग, जो
जनप्रतिनिधि थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों से भी वार्ता की थी, उसके पहले पंचायत के लोगों से भी वार्ता की थी, और ये तमाम वहाँ फिर बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो है HM साहब से भी मीटिंग हुई, सारी जानकारी हुई और उनसे भी पूरी डिटेल्स लिए गए हैं। तो एक वार्ता का निरंतर जो है क्रम वहाँ श्रृंखला चल रहा है। और निश्चित तौर से क्योंकि वहां पर कि एक विशेष परिस्थिति में तो जम्मू कश्मीर हमेशा से रहा है, लेकिन जब से धारा 370 को वहां से हटाया गया और 35A को हटाया गया, तो वहां के जो जिस ढंग से वहां विकास के कार्य हुए हैं, जो धन जो है पंचायत स्तर पर जनता के बीच पहुंची है, और वहां विकास के कार्य हुए, उन सारी चीजों की समीक्षा करना और वहां के सुख और समृद्धि के लिए काम करना, ये सारी चीजें जो है प्रायोरिटी है हमारी। ये आपको याद होगा जब हम हटा रहे थे तभी हम विकास। के शर्मा साहब, आप लोग पहले भी बोलते रहे हैं, एक बार जरा वहां पर ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, तब क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है। सवाल ये पूछा जा रहा है बार बार कि आखिरकार अब PM खुद पहल करके ये बैठक बुलाते हैं, तो क्या आगे की सोच है? क्या मौसमी कोई जानकारी आप तक पहुंच रही है? क्योंकि कुल मिलाकर अब बड़ी चुनौती तो यही है ना कि यहां से आगे का रोडमैप जो सरकार देख रही है उसको मेल आपको खिलाना है कश्मीर के नेताओं की सोच से, वो कैसे होगा? देखिए, एक बात तो तय है अंजना की सरकार एक तरफ जहां दोस्ती का हाथ या फिर रिश्तों को दोबारा वापस पटरी में लाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ ये भी तय है कि केंद्र सरकार और खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय ने जो काम किए हैं जम्मू कश्मीर में, जो सरकार ने काम किए हैं, उसका खाका जरूर जो है पेश किया जाएगा। आपको याद होगा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अभी तो अनुच्छेद 370 हटाया गया है और कुछ ही महीने हुए हैं। 70 साल तक जो सियासी परिवार जो लगातार राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, उन्होंने क्या काम किया है? क्या ये किसी ने पूछा है? किस तरह से जम्मू कश्मीर पिछड़ेपन में डूबा हुआ है, किस तरह से लगभग केंद्र सरकार का आप मान के चलिए लगभग 881 करोड़ रुपए सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं में केंद्र सरकार ने लगाया जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया है। तो बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार एक तरफ जहां आगे का खाका पेश करेगी, वहीं अपने पिछले जो कुछ महीने सरकार ने जो काम किए हैं उनका भी पूरा ब्लूप्रिंट और उसका भी पूरा मैप सामने रखेगी पार्टियों के सामने, ताकि वो बैकफुट से केंद्र सरकार बैकफुट पे ना आए। लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार खासतौर से गृह मंत्रालय ने फोकस किया है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कोई भी आप क्षेत्र देख लीजिए, विकास के क्षेत्र में जिस तरह से खोला गया है, तो उसका जिक्र जरूर होगा। हाँ, ये जरूर है कि सरकार ये भी जानती है कि जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए उसमें बहुत जो आंकड़ा गुपकार अलायंस को 100 से ज्यादा सीटें मिली, उसको लेकर भी सरकार के दिमाग में वो भी होगा। तो कहीं ना कहीं चुनाव का खाका और चुनाव की तैयारियों के संकेत भी दिए जा सकते हैं, पर कुल मिला के ये मसला टेबल पे बैठ के आपस में बातचीत करके आगे की राह तय करने का है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर प्रधानमंत्री कहेंगे कि समय आ गया है कि अब हम लोग बीती बातें भुला के अब आगे की ओर बढ़े। और यही वजह है कि आज आप देखिए तो तमाम छोटे और बड़े दलों को निमंत्रण दिया गया है। एक ही टेबल पे वो नेता जो नजरबंद थे कभी, वो प्रधानमंत्री से बात करके आगे की जो फ्यूचर है या भविष्य है जम्मू कश्मीर का, वो तय करने की उनको ये मौका दिया गया है। बिल्कुल। अशोक सिंघल, आपके पास आते हुए उसके बाद हिमांशु, मैं फौरन आपके पास आती हूं। पूरा जिस्ट, क्योंकि अब कुछ नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुल मिलाकर हम देखें तो सरकार की मंशा ऐसे वक्त पर कि आगे वो क्या सोच रही है जिसकी वजह से इन नेताओं को बुलाया गया है आखिरकार? देखिए अंजना, सरकार की सोच साफ है कि अब धारा 370 हटे हुए बहुत दिन हो गए। वहाँ पे जिस ढंग से हालात बने उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। मिलिटेंसी नाम की रह गई है, बहुत ही कम इंसिडेंट होते हैं जो पहले हुआ करते थे। तो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इन्हीं बेहतरी का फायदा उठा करके इन तमाम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि वो चाहते क्या हैं। सरकार तो चाहती है कि विकास हो, लोग वहाँ पे डेमोक्रेसी कायम रहे और तमाम लोग जो मेन स्ट्रीम में रहे, चाहे वो युवा हो वहाँ के, चाहे वहाँ के कामकाज हो, चाहे वहाँ के और काम धंधे हों। अंजना, सरकार की सोच है कि सब लोगों को वहाँ पर
तरक्की मिलनी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से सरकार और बीजेपी का मानना रहा है कि 70 सालों में वहां तरक्की नहीं हुई, कुछ ही परिवारों की तरक्की हुई, वहां का विकास नहीं हुआ। तो सरकार इसी सोच के साथ 370 हटाई थी और इसी इरादे के साथ ये बैठक बुलाकर के आगे बढ़ना चाहती है। सरकार को लगता है ये वक्त सही है, क्योंकि जब हालात बहुत अच्छे हैं वहां पर, और मनोज सिन्हा को एलजी बना करके भेजा गया, एक पॉलिटिकल आदमी को, ताकि चीजों को रफ्तार मिल सके, चीजें बेहतरी की तरफ जाता हुआ देख करके अंजना ये बैठक बुलाई गई है, ताकि वहां की पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रुख है, क्या वो चाहते हैं, सरकार के साथ कितना सहयोग करना चाहते हैं, वहां के विकास को लेकर, वहां के युवाओं के भविष्य को लेकर के, वहां के काम धंधों को, रोजगार को लेकर के। तो सरकार को लगता है ये उचित समय है। चुनाव की जहां तक बात है, सरकार मौका देख करके, क्योंकि एक प्रोसेस होती है, चुनाव आयोग उसको कराता है, लेकिन सरकार उसी दिशा में बढ़ेगी अंजना आगे, क्योंकि ये बार बार बयान आते रहे हैं, जब हालात वहां ठीक होंगे तो तमाम चीजें दोबारा से ठीक हो जाएंगी और आगे की तरफ ले जाएंगे। और सरकार ने इसी हालात को देखते हुए ही ये बैठक बुला करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग करने की सोची है। और ये पहली बैठक नहीं है, हो सकता है आने वाले दिनों में और भी ऐसी बैठकें हो। और उसके संकेत के शर्मा जी दे रहे हैं, उसके संकेत के शर्मा जी दे रहे हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास। पूर्व नौकरशाह हमारे साथ फारूक रेंजू शाह साहब भी जुड़ रहे हैं, मोहित भान जी हमारे साथ प्रवक्ता पीडीपी के जुड़ गए हैं। मांझू मैं आपके पास आऊं, उससे पहले आज तक से वो बातचीत जिसने एक तरह से सुबह टोन सेट कर दिया आज की खबरों का, फारूक अब्दुल्ला से अशोक सिंघल ने बात की और फारूक अब्दुल्ला ने पल्ला झाड़ लिया पाकिस्तान से बातचीत वाले महबूबा मुफ्ती के बयान से। सुनिए। न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। जहाँ तक इंडिविजुअल का सवाल है, वो एक पार्टी की लीडर हैं, वो पार्टी की बात करती हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनका एजेंडा अपना है, मेरा एजेंडा अपना है, दोनों पार्टीज हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव को किस ढंग से देखते हैं आप? मैं देखता हूं कि एक बहुत अच्छा कदम है। हमारे यहाँ कहते हैं देर आया दुरुस्त आया, बेटर लेट देन नेवर। और अच्छा कदम उठाया कि बातचीत करने से मसले हल करने की जरूरत है। बिल्कुल खुले मन से जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, नेचुरली पूरे खुले मन से जा रहे हैं। दैट्स समथिंग आई विल बी टेलिंग देयर इन द मीटिंग इटसेल्फ। हाउ कैन आई टेल यू व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग इन द मीटिंग? वहाँ कोई फिक्स नहीं हुआ जी, हम लोग अपने मुद्दों पर वहाँ बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वजीर आजम और होम मिनिस्टर जो हैं इनको आराम से सुने और फिर कोई ऐसा नतीजा निकालें जिससे कि रियासत में अमन आए और लोग खुशहाली में रह सकें। लेकिन उससे एजेंडे से पहले आप लोगों की जो डिमांड है कि धारा 370 की देखिए, डिमांड वगैरह जो हैं वो हम वजीर आजम के सामने रखेंगे। जब तक हम उनके सामने नहीं रखेंगे, मीडिया से क्या बोलने की जरूरत है। जो ही ये मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हम मीडिया से बात करेंगे। फारूक साहब चाहते क्या है, क्योंकि बहुत समय के बाद ये बैठक होने जा रही है। चाहने का सवाल नहीं है, चाहते तो हम आसमान है, मगर पहले हम वजीर आजम से बात करें, उसके बाद आपसे बात करेंगे कि हमने क्या क्या कहा है और किस मुद्दे पे हम लोग आगे चलने। तो सुनिए आपने दोनों की ही बात। मोहित भान साहब पल्ला झाड़ लिया उन्होंने तो सीधा महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान वाले बयान पर, यानी गुपकार में भी नेता उनके साथ नहीं है और हिंदुस्तान तो कतई नहीं है, आतंकी मुल्क। देखिए पता नहीं क्यों उसका नाम आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है भान साहब। मेरे को पाकिस्तान का नाम मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं ला रहा है, लेकिन जो आप लोगों की इग्नोरेंस है, आप लोगों की जो गैर जिम्मेदारी जानकारी है, वो मेरे चेहरे पे जरूर मुस्कान ला रही है। अब आप बोलेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ये जो महबूबा मुफ्ती जी ने कल एक बोला कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, इसके ऊपर इतना हवा और इतना मसाला लगा कर इसको इतना मसाला लगा कर बेचा जा रहा है जैसे कि असली मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। क्या आप ये इस चीज को खारिज करेंगे अंजना जी
ये बोलकर आप ये इस चीज को खारिज करेंगे कि क्या इस टाइम बैक चैनल टॉक्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं हो रहे हैं? क्या उन बैक चैनल टॉक्स का नतीजा पिछले 100 दिन से या 125 दिन से जो LAC के ऊपर सीज फायर हुआ, ये उसका नतीजा नहीं है? तो बातचीत की एक बात कर दी है, आप लोग तो इसको ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे पता नहीं कोई युद्ध छेड़ दिया है। ये गवर्नमेंट तो ऑलरेडी बात कर रही है ना। आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपकी सोच ही जरा अलग है इस पर। आप नहीं समझेंगे। अब आप लीपापोती जरूर कर रहे हैं कि उस बयान पर भाव मत दीजिए, लेकिन महबूबा मुफ्ती को भी एहसास होगा कि जब हिंदुस्तान में आतंकी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान से बातचीत का नाम आएगा तो फिर चाहे वो जम्मू हो, तमाम जगह हो, लोगों का विरोध दिखेगा। अपनों को खोया है लोगों ने, अभी भी भेजता है आतंकी वो मुल्क, अभी भी भेजता है। मिशन कश्मीर 2.0 जिसमें प्रधानमंत्री ने पहल की है, तमाम कश्मीर के नेताओं को बैठक के लिए बुलाया गया है और उस बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। जितेंद्र सिंह सबका स्वागत कर सकते हैं। सबसे पहले कश्मीर के विकास पर बातचीत होगी। सबसे पहले प्रेजेंटेशन के जरिए कश्मीर के विकास का पूरा रोड मैप कि आखिर सरकार की क्या सोच है, किस तरीके से कश्मीर में विकास के मुद्दे को आगे ले जाना चाहती है सरकार, ये सब कुछ बताया जाएगा। और उसके बाद जो तमाम पार्टियों के नेता वहां पर पहुंचे हैं, 8 दलों के 14 नेता, उन सबसे बारी बारी से बातचीत की जाएगी। पीएम के बाद फारूक अब्दुल्ला बोल सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि वहां मौजूद नेताओं में सबसे वरिष्ठ वही हैं, इसलिए उनके साथ शुरुआत की जा सकती है। लेकिन पहले प्रेजेंटेशन होगा। सभी खास मेहमान और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। और जल्दी से एक बार ग्राउंड जीरो पर चलते हैं अपने सहयोगियों के पास, उसके बाद नेताओं के पास चलेंगे। हमारे साथ फारूक रंजू शाह साहब भी जुड़ गए हैं और इफ्तिकार मिसगर साहब भी जुड़ गए हैं। जल्दी से हिमांशु आपके पास आते हुए कोई अपडेट अंदर से? देखिए अंजना, मैं आपको बता दूं कि बैठक शुरू हो गई है और एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी कि जम्मू कश्मीर के ग्राउंड जीरो पर क्या क्या विकास कार्य जो हैं धारा 370 को हटाने के बाद किए गए हैं। उस पूरी प्रेजेंटेशन के बाद जो है जितेंद्र सिंह जो पीएमओ के अंदर मंत्री भी हैं और वो एक वेलकम रिमार्क्स देंगे और सभी नेता जो आए हैं उनको वेलकम करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ओपनिंग रिमार्क्स देंगे, जम्मू कश्मीर को लेकर उनकी क्या सोच है और वो किस तरीके से जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार आगे बढ़ना चाहती है, सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर और उनकी भागीदारी किस तरीके से चाहती है जम्मू कश्मीर के विकास में। और आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी डीलिमिटेशन के बाद, वो उसमें सभी के सुझाव मांगेंगे और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर से आए तमाम नेता जो है एक के बाद एक अपनी बातों को रखेंगे और उसके बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे। जो जानकारी मिल रही है कि फारूक अब्दुल्ला उसके बाद बोलेंगे, फिर गुलाम नबी आज़ाद बोलेंगे और उसके बाद तमाम नेता जो हैं वो अपनी अपनी बातों को रखेंगे और इन सब की बातों को सुनने के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे। और देखा जाए तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि बैठकों का जो ये दौर शुरू हुआ है धारा 370 को खत्म करने के बाद, उसके बाद ये एक अच्छी पहल प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है, केंद्र सरकार की तरफ से की गई है, जिसका स्वागत खुद फारूक अब्दुल्ला ने किया है। हाँ। तमाम जम्मू कश्मीर के उन नेताओं ने किया है जिनको धारा 370 से हटाने के बाद नजरबंद किया गया था। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि अब बैठकों का दौर शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं एक चीज जो है वो समाधान की तरफ जाएगी कि अब देखिए जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर में किस तरीके का विकास कार्य जो है वो केंद्र सरकार चाहती है, उसमें उन नेताओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाएगा। सभी बड़े नेता खुद पहुंचे हैं क्योंकि उन्हें भी एहसास है कि प्रधानमंत्री के इस न्योते का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। इफ्तिकार मिसगर साहब और फारूक रंजू शाह साहब, मैं आपके पास आऊंगी, शर्मा जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक सवाल रह गया था जो ये टीआरपी हमें समझाने बैठे थे मिस्टर मोहित भान, और जो हमें समझा रहे थे कि पाकिस्तान, आपको एहसास है इस बात का कि इस देश में पाकिस्तान को लेकर कितना गुस्सा है? आपको जम्मू के लोगों की आवाज नहीं सुनाई देती है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं करती है आपकी पार्टी? क्या स्टेक है अंजना ओम पाकिस्तान कश्यप का? जी, हमारे को बहुत एहसास है, स्टेक है? आपको ये एहसास है कि आपको एक सहाफी होने के नजर से, एक जर्नलिस्ट होने की नजर से आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि सरकार क्या क्या कर रही है, आप हमें जर्नलिज्म ना सिखाइए, आप हमें जर्नलिज्म ना सिखाइए, जरूरत है, आप सिर्फ इतना बताइए। सिखाने की इसलिए जरूरत है नेतागिरी तो सीख नहीं पाया, नेतागिरी और कश्मीर और देश और वतन तो सीख नहीं पाए। आईना आपको फारूक अब्दुल्ला ने दिखा दिया। हमें सियासी आवाज नीचे कीजिए इनकी। जहर उगलने के अलावा ना मोहित भान साहब,
आपके पास कुछ नहीं है। और याद रखिएगा, आज प्रधानमंत्री के आवास पर यह बैठक चल रही है, कम से कम आज थोड़ी सी संवेदनशीलता रखिए पाकिस्तान के मुद्दे पर। हटाइए इनको, हटाइए। मुझे नहीं लगता कि आपको समझ भी आ रहा है कि आज इतने महत्वपूर्ण दिन पर आप क्यों बेवजह की ऐसी फिजूल बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान परस्ती ले जाइए अपनी कहीं और, इस देश को जरूरत नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने भी बोल दिया। दिखाइए फारूक रेंजुशा और इफ्तिकार मिसगर साहब, आज बड़ी पहल हो रही है, आगे का रास्ता निकालना है। गुपकार के भी, कांग्रेस पार्टी के भी नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी किनारा कट लिया कि हमें पाकिस्तान पे नहीं बात करना, हमारे वतन के प्रधानमंत्री ने आज बुलाया है। आज सवाल यह है कि आगे का रास्ता तय करना है, डिलिमिटेशन हो, जम्मू के साथ कश्मीर के साथ इंसाफ हो, चुनाव हो, उस पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ बढ़ना है। फिर एक पाकिस्तान परस्ती दिखा के एक पर्टिकुलर ऑडियंस को केटर करने के लिए तो उसका नाम दिया गया था ना महबूबा मुफ्ती की तरफ से। देखिए अंजना जी, एक्चुअल में हमें देखना है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। जहां तक महबूबा जी ने ये बात रखी कि पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, ये एक राय थी। क्या वो मीटिंग में ये बात कर पाती है या नहीं कर पाती है, ये 3 बजे अभी आपके द्वारा ही हमें पता चलेगा। जहां तक आज के मीटिंग का ताल्लुक है, तो ये बिलखसूस कश्मीर के मामले पे मीटिंग हो रही है, जम्मू कश्मीर के मामले पे मीटिंग हो रही है, और इसमें सेंट्रल पॉइंट जम्मू कश्मीर ही बनना चाहिए। मगर हमें साथ बसाथ ये भी देखना चाहिए कि सरकार को क्या आन पड़ी आज 2 साल बाद मीटिंग बुलाने की, और उनके सामने खाता रखना डेवलपमेंट का, जो तथाकथित आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट का खाता उनके सामने रखना। ये कोई बोर्ड मीटिंग तो नहीं है, ना कोई कैबिनेट मीटिंग है। इसका आप मान लीजिए कि इस मीटिंग की नजर यूएई की नजर इस मीटिंग पे है, इस मीटिंग पे अमेरिका की, वाशिंगटन की नजर है। इसमें इंटरनेशनल प्रेशर बिल्कुल थे, तभी ये मीटिंग इसमें आ गई, वजूद में आ गई कि जम्मू कश्मीर को, जैसे बैरूनी मुल्कों ने सवाल उठाया कि जम्मू कश्मीर में कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है, शर्मा जी से पूछते हैं ना। शर्मा जी, क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अब आपने तमाम नेताओं को बुलाया है? उसके बाद फारूक साहब फौरन आपके पास आऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के या देशों के दबाव में आकर आपने आखिरकार ये पहल की है? अंजना जी, जब कुछ विषय नहीं बचता है तो ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषक लोग कुतर्क चालू करते हैं, क्योंकि इनको ये कुतर्क करना है, ये सारी चीजों से इनका ध्यान भटकाना है और एक भ्रम की स्थिति लाना है। वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति ये है कि ये वही नेता हैं, जो अभी भान साहब भी कह रहे थे, मैं उन सबका मिला के उत्तर दे देता हूँ। ये वही नेता हैं जब धारा 370 हम वहां से हटा रहे थे, 35 से हटा रहे थे, उसके पहले तमाम तरह की इन लोगों ने बयानबाजी की कि साहब वहां कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, कोई ये नहीं मिलेगा, कोई वो नहीं मिलेगा, खूनों कतरब हो जाएगा, तमाम बात। लेकिन एक मिनट, लेकिन समझ हुआ क्या? हुआ ये कि 35 से और 370 वहां से हटाया गया। हटाने के बाद वहां पर 2 वर्ष लगभग बीतने जा रहे हैं। इस बीच में आपने देखा वहां कितनी किस ढंग से जो है शांति भी रही, और उसके बीच में एक बीटीसी का चुनाव हुआ। 74% से ज्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया वहां के, और मतदान हुआ, लोग जीत कर आए। उनको क्योंकि कश्मीर की जनता सुख समृद्धि चाहती है। उन्होंने इन लोग को आईना दिखाया कि आप जो बात कहते हैं, हम उस भ्रम में आने वाले नहीं हैं, हम विकास चाहते हैं, हम मुख्य धारा में जुड़कर काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए उस प्रोसेस को, क्योंकि इनको जवाब हम नहीं, कश्मीर की जनता दे रही है, कश्मीर की जनता इनको समझा रही है। तो हम जो इनको कहना चाह रहे हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव में आ रही हूँ मोहित भान, वेट कीजिए अपनी बारी का। इफ्तिकार साहब, आपको पता है वैक्सीनेशन ड्राइव में कश्मीर कहाँ है इंडिया में? वैक्सीनेशन जो कोविड का लगना था, उसमें कश्मीर कहाँ है? अंजना जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि आप देश की बात रखते हैं, लोगों की बात रखते हैं। आप एक सवाल इनसे पूछिए। मेरे सवाल का पहले जवाब दीजिए, फिर मैं पूछूंगी सर। मुझे बस एक सेकंड सर, मुझे बस एक सेकंड। तमाम राज्य पीछे छूट गए। 45+ के वैक्सीनेशन में सबसे आगे है। 2/3 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन मई के महीने में ही
पूरा कर लिया गया था। आपको पता है किस तरह से वैक्सीनेशन का पूरा ड्राइव वहां पर सक्सेसफुली चला है? क्या ये ऐसी बातें नहीं है जिस पर खुश होना चाहिए? फारूक रंजू शाह साहब, उसके बाद आप सवाल पूछिएगा उनसे। फारूक रंजू शाह साहब, फारूक रंजू शाह साहब, बैठक में क्या हो रहा है? क्या उम्मीदें हैं आपकी? चुनाव की तरफ बढ़ना चाहिए, लोकतंत्र बहाली और इसी के साथ डिलिमिटेशन का प्रोसेस स्पीड अप हो, लेकिन सवाल तो यह है कि ऐसे में भी पूर्ण राज्य का दर्जा की भी मांग हो रही है। दूसरी तरफ बीते दिन महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान राग छेड़ा था जानबूझकर, ताकि वो लोग जो उस नाम पर खुश होते हैं उन्हें खुश किया जा सके। देखिए, मैं आपको ये बताऊं जरूर कि ये जो इस वक्त बहुत जबरदस्त कश्मीर में अथल पुथल सी होगी अचानक, ये जो समझो जैसे जख्मों की सालगिरह हो रही है। 26 जून याद रखे, ये हिस्ट्री का वो दिन भी है। 1931 में यही 26 जून जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अली मोहम्मद जिन्ना के कहने पर बनाई, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह और चौधरी अब्बास ने, बाद में उनको गलती का एहसास हुआ और फिर वो दूसरी हिस्ट्री है। आज 26 जून की जो ये डायलॉग है, इसको पहले ये समझने की बात है कि जब महबूबा जी ने बात की, जो जिसका जिक्र आपने किया, वो उसने एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ गुपकार, जिसको पहले आप गुपकार गैंग कहते थे, गुपकार के पर उसने बयान दिया कि जनाब पाकिस्तान से बात करो। और ये बात समझे कि शाह मोहम्मद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गुपकार को पूरी अनकंडीशनल सपोर्ट दिया उसी वक्त स्टेटमेंट में कि वी आर विद देम। और उसके बाद जो इमरान खान है, रिपीटेडली जो उसने जो भी इंटरव्यू दिए, न्यूक्लियर वो भी उसने कश्मीर के साथ जोड़ दिया। उसने कहा 370 और ये वापस आना चाहिए। तो ये जो जिनको इन्होंने बुलाया, पहले तो इस वक्त इलेक्टेड है ही नहीं, दे आर बेसिकली दे आर एल्सवेयर, वो कहीं है नहीं, उनका कोई डेमोक्रेटिक स्टेटस है ही नहीं। तो अगर इनको बुलाया गया, एक मैसेज दी गई कि हम इनको नौकरी वापस देना चाहते हैं, दिस इज द मैसेज जो जा रही है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को। क्या सब्जेक्ट है नहीं है मेरे को तो पता नहीं है। जब तक सब्जेक्ट मेरे को पता नहीं है तब हम कैसे बताएंगे? स्टेटहुड छीनना क्यों, क्या जरूरत था? लोगों तो पहले आजादी लोगों को चाहिए। आजादी अगर छीन के लेता है तो सब आजादी तो चला जाता है ना। ये तो देश के लिए कोई काम पे नहीं आया। उपरंत ये 2 साल कश्मीर में कोई टूरिस्ट भी जाने नहीं पाया और देश के लिए भी एक इज्जत का सवाल, देश का बहुत बदनाम भी हुआ है। जैसा वैक्सीन के लिए बदनाम भी हुआ है, इसका लिए भी हुआ है, ऑटोक्रेसी के लिए। दीदी 7 months has become but the तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर बोलती हुई उन्होंने कहा कि कश्मीर में पर्यटन भी रुक गया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कश्मीर पर जो अनुच्छेद 370 हटाने का सरकार ने फैसला लिया उसकी वजह से बदनामी हुई, जैसे वैक्सीन को लेकर कई मुद्दों पर वो बोल रही थी अपनी बात। बहरहाल फारूक रंजू शाह साहब, आपकी बात बीच में कट गई थी, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से जल्दी। तो मैं आपको कह रहा था, अगर डिलिमिटेशन का इस वक्त प्रोसेस चल रहा है, डिलिमिटेशन पे हम सब की नजर, हर कश्मीरी की नजर है। हम कश्मीरी का जो स्ट्रेटेजिक पार्ट था हमारा, जिसको आप लोग भी चैनल्स पे चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर कहते हैं, ये हमारा कश्मीर का सिल्क रूट है, हमारा शाहराह इब्राहिम है। ये यहाँ पे बहुत शिया आबादी फंसी हुई है, वहां पे गिलगित में और बल्तिस्तान में, अस्करदू में हमारे सूफी हनफी मेजॉरिटी वहां पे है। ताशकंद बॉर्डर खंजरी पास में वो जो काशगर बॉर्डर पे है। तो मुझे ये बताएं, अगर ये डिलिमिटेशन को करना है, दे शुड, वो उनको चाहिए कि हमें बराबर सीटें दे दे, सारी सीटें दे दे, जो अनफिल्ड सीट्स है वो हम नॉमिनेशन से यहां भरवाएं। उसको कहते हैं डायलॉग। अपनी कंट्री में अगर बात करनी है तो प्राइम मिनिस्टर जो बात करेगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है फारूक अब्दुल्ला को भी। फारूक अब्दुल्ला आज नहीं कह रहा है कि जो उसने लास्ट टाइम कहा कि भाई उनका सपोर्ट करो जी, जो दाश है, जो ISIS है, बच्चे हैं अपने, वो मेरे ख्याल में वो वक्त गुजर गया। जो आज का वक्त है, ये वक्त है कि एटलीस्ट कश्मीर को एक ऐसी सिचुएशन में लाओ कि ये सारे दिमाग से इंतशार निकल जाए और परमिट कर। अगर आप फिर वही पुरानी शराब
वो नई शराब पुरानी बात बोतलों में डालोगे तो वक्त बहुत गुजर गया है। आज कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव कुछ और है। इस डायलॉग में कश्मीरी पंडितों को लाना चाहिए था, इस डायलॉग में सोसाइटीज को लाना चाहिए था, डोगरा उनको लाना चाहिए था। बताइए आप क्या चाहते हैं? आपको चिनाब वैली के लोगों को लाना चाहिए था। वह क्यों? अगर ये डेवलपमेंट भी है, डेमोक्रेसी इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, इस डेमोक्रेसी को एक दायरे में लाना चाहिए था। लेकिन जो इंप्रेशन दिया गया, ये लग रहा है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डायलॉग और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ये गुपकार कर रहा। ठीक है, जल्दी से एक बार दिखाइए, इसका जवाब है आपके पास मोहित भान? और जरा ये भी बताइएगा, इससे पहले के एक एक्सपर्ट बैठे थे, उन्होंने तो कहा कि पीडीपी तो पॉलिटिकल फ्रंट है हुर्रियत का। जी कोई बात नहीं। वो तो फिर उनको, जिन्होंने ये बताया कि पीडीपी हुर्रियत का पॉलिटिकल फ्रंट है, उनको पहले प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पे जाना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि आप फिर इनको क्यों बुला रहे हैं। ठीक है ना, उनको अगर एड्रेस वहां का नहीं पता है तो मैं एड्रेस बता दूंगा प्रधानमंत्री जी कहां रहते हैं, और वो अगर उबर टैक्सी ओला कुछ चाहिए वो भी बुक कराकर दे दूंगा। वो वहां पर जाकर पूछ सकते हैं उनको कि आपने जो पीडीपी हुर्रियत का फ्रंट है उनको क्यों बुलाया बातचीत करने का। तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन शर्मा जी ने जी एक सेकेंड अरे सर एक सेकंड, आप बात कर रहे थे, मैंने कुछ बोला? अरे बड़े बदतमीज इंसान है सर आप, बड़े बदतमीज इंसान है सर आप। आप बात कर रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था, मैं शांति से सुन रहा था। भाषा पर संयम रखें, हमारे बुलाए हुए मेहमान हैं, उनकी उम्र देखिए और फिर तमीज से बात कीजिए। ये तमीज नहीं है, ये तमीज नहीं है। जब कोई बात कर रहा है, हाँ तो आप बोले कि मुझे मौका दीजिए। जब कोई बात कर रहा है टोकते नहीं है सर, जब कोई बात कर रहा है टोकते नहीं है जी, जब कोई बात करो टोकते नहीं, ये बदतमीजी होती है, ये बदतमीजी होती है सर, ये बड़ी बदतमीजी होती है। जब आप कोई बात कर रहा होता है तो टोकते नहीं। आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप चिल्लाने लगे।